हेलो एवरीवन, फियर एंड फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी के डेप्थ में जाने वाले हैं ना, ट्रस्ट मी, वो किसी हॉलीवुड हॉरर मूवी का लिखा हुआ प्लॉट बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया की सबसे हॉन्टेड एंटिटी की बिल्कुल सच्ची और बेहद टेरिफाइंग रियलिटी है, द ट्रू एनाबेल मिस्ट्री। मूवीज में आपने जो भी देखा है वो तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। असली दहशत, असली टेरर उससे कहीं ज्यादा भयानक है। आज हम एक ऐसी रियल लाइफ डार्क स्टोरी को अनकवर करेंगे जिसे सुनने के बाद शायद आज रात बंद कमरे में अकेले बैठना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। हेल्प मी, बस ये 2 लफ्ज। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक बंद अपार्टमेंट जहां सिर्फ 2 लड़कियां रहती हैं। वहां अचानक से जमीन पर पार्चमेंट पेपर के छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगते हैं और उन पर एक बहुत ही क्रीपी चाइल्ड लाइक हैंडराइटिंग में लिखा होता था, हेल्प मी। ये मैसेजेस किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं लिखे थे। एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला खिलौना एक प्योर सफोकेटिंग नाइटमेयर में बदलने वाला था। पर इस प्योर डार्क टेरर की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई? तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। साल था 1970। डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी माँ ने क्रिसमस पर एक एंटीक रग डॉल गिफ्ट की। एक बिल्कुल नॉर्मल इनोसेंट सी दिखने वाली डॉल। इसके पीछे इंटेंशन सिर्फ एक स्वीट नॉस्टैल्जिक फीलिंग, एक चाइल्डहुड मेमोरी देना था। और सच कहूं तो शुरुआत में इस डॉल से किसी को कोई डर नहीं लगा। डोना इस डॉल को बड़े प्यार से अपने बेड पर सजाकर रखती थी। लेकिन जल्दी ही ये प्यारी सी मेमोरी एक डीपली अनसेटलिंग हॉरर में तब्दील होने वाली थी। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पर डरावना कॉन्ट्रास्ट है। एक ही अपार्टमेंट में रहने वाली 2 रूममेट्स, पर दोनों के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अलग थे। डोना के लिए ये सिर्फ एक हार्मलेस चाइल्डहुड मेमोरी थी जिसे वो कडल करके सोती थी, लेकिन उसकी रूममेट एंजी, उसको शुरू से ही इस डॉल के अंदर कुछ डीपली अननेचुरल फील होता था। उसे हमेशा लगता था कि इस डॉल के आसपास एक अजीब सी डार्क नेगेटिव वाइब है, और एंजी का ये खौफ बहुत जल्दी सच साबित होने वाला था। धीरे धीरे चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। उस बेजान डॉल ने अपने आप मूव करना शुरू कर दिया। सुबह डोना उसे शोकेस में ठीक से बिठाकर जाती थी, पर दोपहर को वो अजीब तरीके से जमीन पर पड़ी मिलती। शाम तक तो वो किसी बिल्कुल अलग कमरे में पाई जाती थी। और सबसे ज्यादा टेरिफाइंग बात पता है क्या थी? रात के अंधेरे में वो दरवाजे के पीछे खड़ी हुई चुपचाप वेट करती हुई मिलती थी। क्या ये सिर्फ उनका वहम था, या रियलिटी में एक लाइफलेस डॉल अपने आप पोजीशंस बदल रही थी? लेकिन बात सिर्फ डॉल के चलने तक नहीं रुकी। फिर एंटिटी ने एक्चुअल हंट शुरू किया। एक रात उनका फ्रेंड लू उनके हॉल के सोफा पर सोया हुआ था। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुलती है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉल डायरेक्टली उसके सीने पर बैठी हुई थी। उसे एक एक्सट्रीम चोकिंग सेंसेशन फील हुई, जैसे कोई लिटरली उसका गला दबा रहा हो। जब लू ने घबराकर अपनी शर्ट हटाई तो उसकी स्किन पर खून से भरे हुए डीप स्क्रैच मार्क्स थे। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उस लाइफलेस डॉल के हाथों पर लू का ही खून लगा हुआ था। इस वायलेंट और ब्लडी अटैक के बाद पैनिक अपने एक्सट्रीम लेवल पर था। उन्हें जवाब चाहिए थे, इसलिए डोना और एंजी ने एक सेयांस कंडक्ट करने का बड़ा डिसीजन लिया। सेयांस यानी एक ऐसी रिचुअल जिसमें मीडियम्स के जरिए स्पिरिट्स या मरे हुए लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। उन्हें किसी भी तरह ये पता लगाना था कि आखिर इस लाइफलेस डॉल के अंदर किस डार्क एनर्जी का वास है। मीडियम के आने के बाद जो कहानी सामने आई उसने सबको बिल्कुल इमोशनल कर दिया। आत्मा ने दावा किया कि वो एक 7 साल की छोटी बच्ची एनाबेल हिगिंस है, जिसकी मौत उसी बिल्डिंग के बनने के वक्त हो गई थी। एनाबेल ने कहा कि वो उन लड़कियों के पास सेफ फील करती है। एक इनोसेंट सी बच्ची की ऐसी ट्रैजिक कहानी सुनकर डोना और एंजी को बहुत तरस आ गया, और उन्होंने उस स्पिरिट को अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। पता है, ये उनकी सबसे बड़ी, सबसे फेटल मिस्टेक साबित होने वाली थी, क्योंकि परमिशन मिलते ही अपार्टमेंट का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो गया। एक बहुत ही ऑप्रेसिव डार्क प्रेजेंस पूरे घर में फैल गई। अब वहां सिर्फ एक हॉन्टेड डॉल नहीं थी, बल्कि एक मलेवलेंट शैडो थी जो हर वक्त उन्हें स्टॉक कर रही थी। घर में एक ऐसी खौफनाक शांति छा गई थी जो किसी भयानक तूफान से ठीक पहले होती है। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उन्हें कंटिन्यूअसली घूर रहा है। जब ये डर बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो गया, तब पहली बार उसे हटाने की डेस्परेट कोशिश की गई। उन्होंने एक लोकल प्रीस्ट को मदद के लिए बुलाया। प्रीस्ट ने होली वाटर छिड़ककर डॉल को प्यूरिफाई करने की पूरी कोशिश की, और फिर ये तय हुआ कि इस कर्स्ड डॉल को इस अपार्टमेंट से बहुत दूर ले जाया जाएगा। प्रीस्ट ने डॉल को अपनी गाड़ी में रखा और चर्च के लिए निकल पड़े। उन्हें लगा कि शायद अब ये नाइटमेयर खत्म हो गया है,
लेकिन असली हॉरर तो अभी बाकी था। रास्ते में एक बहुत ही टेरिफाइंग ट्विस्ट आया। जब प्रीस्ट उस डॉल को दूर ले जा रहे थे तो अचानक उनकी गाड़ी के ब्रेक्स कंप्लीटली फेल हो गए और एक बहुत ही डेंजरस कार क्रैश हुआ। देखिए, ये कोई मेरे कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं था। उस डार्क एंटिटी ने अपना डिस्ट्रक्टिव गुस्सा दिखाया था। जो कोई भी उसके रास्ते में आता वो उसकी जान लेने से एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटती। क्रैश के अगले दिन की सुबह इस पूरी टाइमलाइन का सबसे स्पाइन टिंगलिंग मोमेंट थी। डॉना जब डरते हुए अपने बेड से उठी तो उसने सामने देखा कि वही कर्स्ड डॉल परफेक्टली उसकी चेयर पर वापस आकर बैठी हुई थी। जिस डॉल को प्रीस्ट कल रात इतनी दूर ले गया था वो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने आप अपार्टमेंट में लौट आई थी। ये एक क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन था कि नॉर्मल प्रेयर्स या होली वाटर इस एंटिटी को रोकने के लिए काफी नहीं है। और ठीक इस पॉइंट पर एंट्री होती है फेमस डिमोनोलॉजिस्ट्स के, एड और लोरेन वॉरेन। जैसे ही लोरेन वॉरेन ने उस घर में कदम रखा, उन्हें इमीडिएटली एक एक्सट्रीम ईविल, एक प्योर डार्क एनर्जी फील हुई। उन्हें इंस्टेंटली समझ आ गया था कि इस अपार्टमेंट में जो भी मौजूद है वो कोई आम आत्मा बिल्कुल नहीं है। कमरे में एक ऐसी सफोकेटिंग हैवी ऑरा थी जिसे इग्नोर करना लिटरली नामुमकिन था। और फिर लोरेन वॉरेन ने एक ऐसी बात बोली जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, यहाँ किसी छोटी बच्ची की आत्मा नहीं है, ये एक डिमोनिक एंटिटी है। एक झटके में सारा सच सामने आ गया। वो इनोसेंट 7 साल की बच्ची की आत्मा एक कंप्लीटली फैब्रिकेटेड झूठ था, एक डार्क मैनिपुलेशन। ये एक शैतान था जिसने एक बच्ची का रूप धारण कर लिया था ताकि उसे घर में रहने की परमिशन मिल सके। उसका असल मकसद उस बेजान डॉल में रहना नहीं था, बल्कि एक लिविंग ह्यूमन होस्ट के जिस्म पर पूरी तरह कब्जा करना था। सिचुएशन की इस एक्सट्रीम डेंजर को समझते हुए वॉरेन्स ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपना कंटेनमेंट प्रोटोकॉल शुरू किया। सबसे पहले उस डॉल को विक्टिम्स के घर से फौरन बाहर निकाला गया। फिर उसे उनके हाईली सिक्योर ऑकल्ट म्यूजियम में ले जाया गया, जहां ऐसी कर्स्ड आर्टिफैक्ट्स को टाइटली गार्ड करके रखा जाता है। और वहां उस डॉल को एक लॉक्ड ग्लास इनक्लोजर के अंदर हमेशा के लिए सील कर दिया गया, इस बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ कि उसे कभी भी न खोला जाए। वॉरेन्स बहुत अच्छे से जानते थे कि इस डिमोनिक एंटिटी को खत्म तो नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे सिर्फ कैद किया जा सकता है। आज भी वो डॉल उसी कांच के बक्से में बंद है। पर इस टेरिफाइंग रियलिटी को एंड करने से पहले मैं चाहता हूं आप बस एक बार अपने आसपास नजर डालिए। क्या वहां रखी हर चीज सच में बिल्कुल बेजान है? कभी कभी सबसे हार्मलेस दिखने वाली चीजें, जैसे कोई नॉर्मल सा टेडी बेयर या पुरानी डॉल, कुछ ऐसी डार्क एंटिटी होल्ड कर सकती हैं जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर रात को कोई खिलौना अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिलावा मिले तो उसे लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें सिर्फ रुई ना भरी हो। इसी स्पाइन टिंगलिंग थॉट के साथ हमेशा सतर्क रहिए एंड कीप वॉचिंग योर सराउंडिंग्स। जल्दी मिलेंगे एक और डार्क फैक्ट के साथ यहीं पर फियर एंड फैक्ट्स में।